आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बियर हाउस के पास सड़क किनारे धंसी स्कूल बस, स्कूली छात्रों से भरी हुई थी बस, गनीमत रही बड़ा हादसा होते होते टला। शहर के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास और चौराहों पर असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा। पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में हो रहा है नाकाम साबित। बमौरी चौराहे के पास बाइक और ट्रैक्टर में हुई टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर ड्राइवर पर एफआईआर की दर्ज। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। शिक्षकों और छात्रों ने हिंदी में कामकाज करने पर दिया जोर। हिंदी बचाओ अभियान के तहत हिंदू संस्कृति मंच और शिवसेना ने नमक मंडी में दिया 1 दिवसीय धरना देकर अंग्रेजी भाषा के खिलाफ किया प्रदर्शन। मालसुन ब्लॉक के हजारों साल पुराने तालाब का नहीं हो रहा है रखरखाव के अभाव में संकीर्ण और प्रदूषित हो रहा है तालाब। गोपालगंज थाने से फरार एक आरोपी को गवाह बनाए जाने के विरोध में फरियादी वकील ने एसपी के नाम एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग। सोमवार को कलेक्ट्रेट में टीएल बैठक हुई संपन्न। कलेक्टर ए.के. सैन ने सचिवालय से प्राप्त पत्रों की जानकारी लेकर समय सीमा में भेजने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। सोमवार की दोपहर गोपालगंज थाना क्षेत्र के वियर हाउस रोड पर स्कूली छात्रों से भरी बस सड़क किनारे धंस गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। सोमवार की दोपहर गोपालगंज क्षेत्र की बियर हाउस रोड पर एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर मिट्टी में धंस गई। गनीमत रही कि उस वक्त बस में बैठी स्कूली छात्र छात्राओं को इस घटना में चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक दीपक मेमोरियल स्कूल की बस क्रमांक MP 15 PA 0220 छात्राओं को उनके घर छोड़ने जा रही थी। तभी अचानक बियर हाउस रोड पर सामने से आ रही एक बस ने कट मार दिया तो सड़क किनारे खुदी पड़ी मिट्टी में बस का अगला और पिछला पहिया धंस गया। घटना के संबंध में बस में बैठे एक छात्र ने बताया कि हमारी बस दिल्ली क्षेत्र के छात्र छात्राओं को छोड़ने जा रही थी। तभी सामने से तेज गति से आ रही एक बस ने कट मार दिया तो सड़क किनारे टेलीफोन की लाइन डलने के लिए गड्ढा खुदा है, उसमें बस धंस गई। घटना में किसी को चोट नहीं आई है। ने बस काटी, एक टायर उधर फंस गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद जब हमारे भैया ने बस बचाने की कोशिश करी तो उधर लापरवाही लाइन खुदी थी इधर पे, इधर मट्टी बहुत पतली थी और उसके बाद बारिश हो गई थी। इस कारण वो टायर फंस गया और हम लोग उधर पे बच गए गिरने से। शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के आसपास चौराहों, तिराहों और पार्कों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिनको रोकने में पुलिस और निर्भया पेट्रोलिंग नाकाम साबित हो रही है। ये तस्वीरें हैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने बने डॉक्टर हरि सिंह गौर पार्क की, जहां हर रोज बेखौफ मंचले खड़े रहते हैं। दरअसल प्रशासन द्वारा ऐसे मंचलों पर नजर रखने के लिए निर्भया पेट्रोलिंग गाड़ी चलाई गई है, लेकिन ये गाड़ी गोपालगंज क्षेत्र और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास ही घूमती नजर आती है। शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के पास बने चौराहों, तिराहों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में निर्भया पेट्रोलिंग का वहां ना होने से वहां से गुजर रही लड़कियों पर मंचलों द्वारा फप्तियां कसी जाती हैं। देखा जाए तो प्रशासन द्वारा लड़कियों की सुरक्षा के लिए निर्भया पेट्रोलिंग चलाई गई थी, लेकिन ये गाड़ी शैक्षणिक संस्थानों की जगह थानों के बाहर या पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास घूमती दिखाई देती है। ऐसे में लड़कियों को मंचलों से कैसे बचाया जाए, इस पर प्रशासन को कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश और नवीन के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। रविवार की रात बमौरी चौराहे के पास एक बाइक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। रविवार रात करीब 11 बजे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बमौरी चौराहे के पास एक बाइक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 32 वर्षीय जगदीश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में घायल के परिजन ने बताया कि जगदीश ढाना का रहने वाला है और बमौरी में रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर श्राद्ध के कार्यक्रम में आया हुआ था। रात को जब वह ढाना वापस लौट रहा था तो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से उसकी बाइक टकरा गई। खेजरा से श्राद्ध में से खाना खा के लौट रहे थे 9-10 बजे करीब, तो ट्रैक्टर वाला एक लाइट जलाया था
हम लोग मोटरसाइकिल से आए तो उसने मारा, बगल में खड़ा कर दिया। तो ट्रैक्टर कहाँ गया? ट्रैक्टर वहीं खड़ा रहा और हमने प्राइवेट गाड़ी लेके आए साथ में। इसमें किसको चोट आई है, कितनी क्या चोट आई है? हमारे छोटे भाई को चोट आई है, कूल्हे में फ्रैक्चर है। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों ने हिंदी में कामकाज करने पर जोर दिया। सोमवार को आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिक्षकों ने विद्यार्थियों और स्टाफ के लोगों से कहा कि अधिक से अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य और शिक्षकों का स्वागत किया गया। हमारे यहाँ आज 14 सितंबर के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा बनने को आतुर है। आज हिंदी का जो व्यापक स्तर है उसको देखकर लगता है कि वह अपने पूर्ण विकास पर आ गई है। वो चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का, चाहे संस्कृति का, देश और विदेश में उसने अपना पूरी तरह से प्रभाव जमा लिया है। और आज उसे जो विश्व में भाषाओं का स्थान है उसमें दूसरा स्थान है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी स्थितियां हैं कि वह प्रथम स्थान ग्रहण कर लेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बोलने वाले हिंदी के लोग ही हैं विश्व स्तर पर। मालथान थाना अंतर्गत बरौदिया गांव में सोमवार की दोपहर सड़क पार करते समय एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग और बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालथान थाना क्षेत्र के बरौदिया कला गाँव के पास सोमवार की दोपहर सड़क पार कर रहे 85 वर्षीय धर्मू राय को तेज रफ्तार से आ रही एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद मोटरसाइकिल भी बहकर सड़क पर गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार 28 वर्षीय नीलेश पटेल और 23 वर्षीय भगवान दास लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बुजुर्ग व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि जिस वक्त वह सड़क पार कर रहे थे, उसी वक्त दोनों युवक तेज रफ्तार से बाइक चलाते आ रहे थे और उन्होंने टक्कर मार दी। घर को आ रहे थे, माँ जी आई थी गाड़ी रफ्तार में, दारू पी के नशे में रहते, वो लोग क्या करते हैं? कलारी पे काम करते हैं, कलारी की बेटी होती है शराब की दुकान में। तो शराब के नशे में बहुत थे? हाँ, बहुत थे, शराब नशा बहुत ज्यादा है। इसी संबंध में घायल नीलेश के परिजनों ने बताया कि ये दोनों बरौदिया से रजवास जा रहे थे। उसी समय धर्मू राय अचानक सड़क पर आ गया और इनकी गाड़ी से टकरा कर घायल हो गया। क्या घटना घटी लोगों का? कोई दादा आ गए थे बीच में। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अरे वो बरौदिया से रजवास आ रहे थे। तो जिला अस्पताल कैसे गए? प्राइवेट गाड़ी करके 108 आती है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार दोनों युवकों ने शराब पी रखी थी और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जिसके चलते ये दुर्घटना घटी है। कैमरामैन नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। हिंदी दिवस पर हिंदी बचाओ अभियान के तहत हिंदू संस्कृति रक्षा मंच और शिवसेना ने सोमवार को नमक मंडी में 1 दिवसीय धरना दिया और अंग्रेजी भाषा के खिलाफ प्रदर्शन किया। नमक मंडी स्थित कीर्ति स्तंभ पर मंच के संयोजक स्वामी संतुष्टानंद के नेतृत्व में 1 दिवसीय उपवास धरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा भारत पर काला धब्बा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि लोकसभा में हिंदी भाषा में सभी सांसद संवाद करें। शिवसेना के प्रमुख पप्पू तिवारी ने बताया कि अंग्रेजी पश्चिमी सभ्यता का सूचक है। अंग्रेजी के गुलाम बनकर युवा वर्ग दिशाहीन बन गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन भी दिया गया। जो हमारी संसद भवन है, संसद भवन में हम श्रीमान सांसदों से निवेदन करते हैं कि हमारे संसद भवन मंदिर को अंग्रेजी भाषा में बोलकर उसे गंदा मत करे, वहाँ पर हिंदी का उच्चारण हो। सांसदों का आपस में जो संवाद है वो हिंदी में हो। यदि प्रादेशिक सांसद हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, जैसे तमिल का सांसद है, गुजरात का सांसद है, महाराष्ट्र का सांसद है, तो वो अपनी प्रादेशिक भाषा में बोले। उसका जो प्रसारण है उसका अनुवाद करके संसद भवन के अंदर हिंदी में दिया जाए। संपूर्ण उच्च शिक्षा और संपूर्ण उच्च तकनीक
भारतीय तकनीकी शिक्षा के अंदर हम अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं। संपूर्ण उच्च शिक्षा एवं सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय है, सुप्रीम कोर्ट का न्याय, हाई कोर्ट का न्याय हमारे भारतीय नागरिकों को हिंदी में मिलना चाहिए। इसके बारे में भी आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। राष्ट्र को अंग्रेजी भाषा से मुक्त करना चाहते हैं और इसका आंदोलन हम प्रतिवर्ष और इसके बाद यदि अंग्रेजी भाषा की और भी हमें दास्ता दिखाई दे रही है इस देश के अंदर, तो इस आंदोलन को और गहरा करेंगे और इस आंदोलन को हम तीव्र करेंगे। मंच के द्वारा हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इस देश में से अंग्रेजी के साम्राज्य, अंग्रेजी भाषा के साम्राज्य को समाप्त किया जाए एवं हिंदी भाषा का साम्राज्य स्थापित। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। ज्ञानवीर ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर NCVT से मान्यता प्राप्त सागर संभाग का प्रथम भव्य आधुनिक सुविधा युक्त ITI, जिसने प्रथम वर्ष में दिया 95% परीक्षा परिणाम। संभाग का पहला अत्याधुनिक मशीनरी एवं सुविधा से भरपूर सही एवं पर्याप्त क्लासरूम, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल का मैदान, विभिन्न खेलों की सुविधा एवं कैंटीन और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। ज्ञानवीर ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश लें। SC ST OBC के लिए शासकीय छात्रवृत्ति की सुविधा। उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल प्रशिक्षण अधिकारी से प्रशिक्षण उपरांत 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारा पता ज्ञानवीर प्राइवेट ITI, राजघाट रोड, तिली, सागर। फोन नंबर 07582 236 988। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। मालथान ब्लॉक का 1000 साल पुराना तालाब रखरखाव की कमी और प्रशासन की अनदेखी से प्रदूषित होता जा रहा है
और पानी के दूषित होने से वह पीने लायक नहीं बचा है। इसी तालाब से नगर में पेयजल सप्लाई की जाती है। इस प्रकार के दूषित पानी से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। फिर भी नगरीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिले के मालथन ब्लॉक में 114 एकड़ में फैला पुराना तालाब रख रखाव के अभाव में आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। हजारों साल पहले इस तालाब का निर्माण राजा महाराजाओं ने करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि राजा रानी इस तालाब में नहाने आते थे। साथ ही यह तालाब मालथन के लिए, नगरवासियों के लिए एकमात्र पेयजल का स्रोत था। आज भी सारे नगर में पेयजल की सप्लाई इसी तालाब से की जा रही है। वहीं गांव वालों की आस्था से जुड़े इस तालाब पर गांव वाले पुरखों को पानी देने आते हैं और फूल, हवन आदि पूजा की सामग्री को इसी में ठंडा कर चले जाते हैं, जिससे यह तालाब प्रदूषित होता जा रहा है। धीरे धीरे इस तालाब का आकार सिकुड़ता जा रहा है और तालाब सिकुड़ने के साथ एक ऐतिहासिक धरोहर का भी पतन होता जा रहा है। इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो मालथन का तालाब है ये ग्राम पंचायत के अधीन है और चूंकि ग्राम पंचायत में एक लिमिटेड राशि आती है तो उस कारण से शायद उसका ठीक ठाक रखरखाव ये नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इनको निर्देशित किया जाएगा कि ये समय समय पर उसकी सफाई करें और पानी में भी जो भी संभव हो उसको स्वच्छ करने के लिए वो कार्रवाई करें, उनको हम निर्देश देंगे। इस संबंध में जब तहसीलदार GS पटेल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तालाब ग्राम पंचायत के अधीन है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत को निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा सिंचाई विभाग को तालाब हैंड ओवर करने की प्रशासन से मांग करेंगे ताकि वह तालाब की ओर ध्यान दें और तालाब के चारों ओर घाट का निर्माण किया जाए, जिससे तालाब के सौंदर्यकरण को बढ़ाया जा सके। मालथन से भान सिंह के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। दो पक्षों के झगड़े में गोपालगंज थाने द्वारा फरार आरोपी को गवाह बनाए जाने के विरोध में फरियादी ने एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है और संबंधित थाने की शिकायत कर निष्पक्ष जांच की अपील की है। 17 फरवरी 2014 को गोपालगंज थाना अंतर्गत दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दो पक्षों के झगड़े में गोपालगंज पुलिस ने ऐसे व्यक्ति को गवाह बनाया है जिस पर पहले से ही उसी थाने में 2 मामलों में केस चल रहे हैं और वह पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार फरार बताया जा रहा है, जिसके विरोध में फरियादी महेंद्र राय एडवोकेट ने एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में महेंद्र राय ने बताया कि उसके खिलाफ एक मामले में गोपालगंज थाने में झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है और उसको फंसाने के लिए वहां की पुलिस ने ब्रजेश्वर दुबे को उसके खिलाफ गवाह बनाया है, जिस पर उसी थाने में पहले से 2 प्रकरण दर्ज हैं। वह आरोपी उसके खिलाफ थाने में 2 बार गवाही दे चुका है, मगर पुलिस द्वारा अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर सोमवार को उसने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है और संबंधित थाने की शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था गोपालगंज थाने में 17/2/2014 को अपराध क्रमांक 43/14 पर। इसमें एक ऐसे व्यक्ति को साक्षी बनाया था जो 2 साल से फरार था। एक प्रकरण में गोपालगंज थाने से फरार था और गोपालगंज थाने में उसको साक्षी बनाया, क्योंकि साक्षी तो बनाया जा सकता है, लेकिन जिस मामले में वो फरार था पहले फरार प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी की जाती, उसके बाद उसका उल्लेख उस प्रकरण क्रमांक में किया जाता जिसके विरुद्ध वो साक्षी बन रहा है। तो पुलिस ने जानबूझ के उसको साक्षी बनाया। सिर्फ उसी प्रकरण में साक्षी नहीं बना, बल्कि एक और अन्य प्रकरण है जिसका क्रमांक है 417/13। 2 प्रकरणों में फरार आरोपी को साक्षी बनाया गया। इसी संबंध में जब एडिशनल एसपी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एडवोकेट महेंद्र का ब्रजेश्वर दुबे से विवाद था और दुबे 2012 से पुलिस रिकॉर्ड में फरार बताया जा रहा है, जिसके बाद भी वह 2 बार थाने में आकर गवाही दे चुका है। इसके बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इस मामले की जांच की जाएगी। हाँ, अभी भी एक आवेदक आया था महेंद्र राय जो एडवोकेट भी है। उसका कहना है कि एक व्यक्ति है दुबे करके हैं, उसका विवाद हुआ था और वो किसी प्रकरण में 2012 के किसी प्रकरण में फरार है और वह दुबे नाम का व्यक्ति जो है थाना गोपालगंज में चला भी गया था और उसका किसी मामले में बयान भी दे के आ गया है और पुलिस प्रकरण नहीं रही है। तो चूँकि 2 साल पुराना मामला है, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा है, इस संबंध में थाना प्रभारी से प्रतिदिन मांगा है कि वो देखिए इस प्रकरण में क्या है।
कैमरामैन नीतीश के साथ हेमंत रायकबाद, सागर टीवी न्यूज। सोमवार को कलेक्टर ने टीएल की बैठक ली, जिसमें कलेक्टर AK सहना शासकीय विभागों के जिला अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव स्तर से प्राप्त पत्रों की जानकारी लेकर समय सीमा में भेजने के निर्देश दिए। यह बैठक हर सोमवार को आयोजित की जाती है। जिले में समय सीमा निर्धारित पत्रों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा और अद्यतन प्रगति के संबंध में प्रति सोमवार टीएल बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें कलेक्टर अशोक कुमार सहित शासकीय विभागों के जिला अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी स्तर से प्राप्त पत्रों की जानकारी निर्धारित समय सीमा में भेजने के संबंध में विभागवार समीक्षा करते हैं। साथ ही शासन के प्राथमिकता विषयों पर आधारित दिशा निर्देश शासकीय अधिकारियों को देते हैं। इसी क्रम में आज सागर में संपन्न बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमवार को सागर में संपन्न बैठक में कलेक्टर सह ने कहा कि जिले के समस्त SDM अपने स्तर से संबंधित क्षेत्र के विधायक गणों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें और विधायकों से प्राप्त सुझाव के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 20 सितंबर से 25 अक्टूबर तक कृषि महोत्सव मनाया जाना है। इसके साथ ही 17, 18 व 20 सितंबर को कृषि सम्मेलन में खरीफ 2013 के फसल बीमा दावे के प्रमाण पत्र किसानों को वितरित किए जाना है। इन आयोजन में शामिल सभी 14 विभागों के अधिकारी सहयोग करें, साथ ही आयोजन की तैयारियां शीघ्र कराएं। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को हिदायत दी कि CM हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों का नियमित अवलोकन करें और इन प्रकरणों पर त्वरित निराकरण कर पोर्टल में अपलोड कराएं। इसी तरह उन्होंने PGR पोर्टल में दर्ज वर्ष 2013 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के तहत पहली, छठवीं और 9वीं कक्षा में दर्ज बच्चों की जानकारी, साइकिल वितरण, पाठ्य पुस्तकें वितरण और गणवेश वितरण के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश शिक्षा अधिकारी को दिए। सोमवार को नवयुवक मालवीय प्रजापति समाज संघ ने पुलिस महानिरीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांग है कि ईंट व्यवसायियों की शहर में एंट्री सुबह 7 बजे तक की जगह 11 बजे तक कर दी जाए। सोमवार को नवयुवक प्रजापति समाज संघ ने सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। संघ की मांग है कि ईंट व्यवसायियों को सुबह 7 बजे तक ही यातायात एंट्री दी जाती है, जिससे व्यापारियों के परिवारों का भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस एंट्री को सुबह 11 बजे तक बढ़ा दिया जाए और 11 बजे के बाद नो एंट्री कर दी जाए। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में ईंट व्यवसायी विनोद प्रजापति ने कहा कि नो एंट्री के विरोध में ईंट व्यवसायी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है और नो एंट्री की सूचना पहले भी पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को दी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए आज पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन दिया है और अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती तो हम लोग धरना प्रदर्शन और क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। ईंट व्यापारी लोग हैं, 100 भट्टों के समथिंग हमारे लगते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बाहर से ही नो एंट्री ओपन की जाए। हम लोग सिटी में आते नहीं हैं, ना ही हमारे समाज के किसी भी वाहन से आज तक किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसके बाद भी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। मूल समस्या हम लोगों को नो एंट्री है। सुबह 7 बजे से नो एंट्री कर देते हैं और एक परिवार, मुझे नहीं लगता कि 40 रुपये में उठ के घर का एक दिन का खर्च चल पाएगा। ठीक 7 बजे से ओपन रहना चाहिए नो एंट्री, कम से कम हम लोगों को 11 बजे से नो एंट्री ओपन रहे, जिससे हम लोगों के परिवार का पालन पोषण हो सके, पर ऐसा नहीं होता। ठीक सुबह 7 बजे से ट्रैफिक वाले हम लोगों के वाहन पकड़ के थाने में रख देते हैं और फिर अपने 2-2 बजे आते हैं और बोलते हैं कि अब चालान बनवाओ। 5000 का चालान बनवाते हैं और 1000 की स्लिप देते हैं, जिससे हमारा पूरा समाज और हम सब लोग परेशान हैं। पिछले 3-4 दिन से हो रही खंड वृष्टि के बाद सोमवार को मौसम साफ बना रहा। इस बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और चिलचिलाती धूप से उमस में बढ़ोतरी भी हुई। पिछले 4-5 दिन चली खंड वृष्टि के बाद सोमवार को मौसम साफ बना रहा। आसमान में दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रहने से चिलचिलाती तेज धूप ने उमस और गर्मी में बढ़ोतरी की, जिससे आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ। पिछले 14-15 दिनों में हुई खंड वृष्टि से शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी जरूर हुई है। 1-2 बार तो तालाब का मोंगा भी ओवरफ्लो हो गया, तो खेतों में लगी फसल को भी इस बारिश से फायदा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 90% नमी दर्ज की गई थी, जो शाम तक 19% घटकर 71% ही रह गई।
शहर में अब तक 915.3 मिलीमीटर बारिश मापी जा चुकी है, जो सामान्य से अब भी 85 मिलीमीटर कम है। ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। वालों के लिए व्यापार में नए प्रस्ताव समृद्धि के संकेत देंगे। आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं। अपने काम से काम रखें। वृष राशि वालों के लिए यात्रा प्रवास में लाभ मिलने की संभावना बनती है। राजकार्य अथवा शासन सत्ता से मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों की मदद रहेगी। मिथुन राशि वाले आलस्य ना करें। आपकी बुद्धिमानी से सम्मान मिलेगा तथा व्यापार में उन्नति होगी। रुका पैसा अचानक ही प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले वाहन सावधानी से चलाएं। स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। यात्रा प्रवास में लाभ मिलने की संभावना बनती है। कानूनी मामले आपके पक्ष में हल होंगे। सिंह राशि वाले अपने प्रयासों से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। कन्या राशि वाले कार्य में लापरवाही से बड़े नुकसान की आशंका है। व्यापारिक समस्याएं रहेंगी। मानसिक द्वंद्व रहेगा। आर्थिक तंगी आ सकती है। तुला राशि वालों के लिए परिवार में सुख शांति होगी। मन में उल्लास व जोश रहेगा, जो आपके कार्य तथा व्यापार को नई गति प्रदान करेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शासकीय कार्यों में विघ्न आ सकते हैं। व्यापार मध्यम रहेगा। धनु राशि वालों को शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपकी व्यय करने की प्रवृत्ति आपको आर्थिक कष्ट प्रदान करेगी। ऋण की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। मकर राशि वालों के प्रयास सार्थक होंगे। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ होने के योग हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए परिवार में खुशी उत्साह का वातावरण रहेगा। जवाबदारी के कार्य पूर्ण सफलता के साथ पूरे होंगे। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। मीन राशि वाले खान पान में सावधानी बरतें। कई दिन के रुके काम पूरे होने के योग हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। तो चला है अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी, यदि कुछ अपनाना है तो दूसरों की विशेषताओं को अपनाओ, और यदि कुछ छोड़ना है तो अपनी कमजोरियों को छोड़ो। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट।
आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज के 2 खास कार्यक्रम, आपकी रसोई और 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।